चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम्स रिव्यू एक्सरसाइज 3। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये इस पूरे चैप्टर का निचोड़ है। इस चैप्टर में आपने 6 एक्सरसाइजेस किए हुए थे। ये उन सारे एक्सरसाइजेस का निचोड़ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के काबिल हैं तो आप इस पूरे चैप्टर नंबर 3 को समझ चुके हैं। इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। आप इस स्टेटमेंट को रीड करेंगे और इन ब्लैंक स्पेस में इनके रिक्वायर्ड आंसर्स लिखेंगे। रेड जो आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है ये सारे ब्लैंक स्पेसेस है जो हमने फिल किए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ x इक्वल्स लॉग ऑफ बेस a y इज, आगे ब्लैंक स्पेस है। ये बेसिकली डेफिनेशन है लॉगरिथम की और इसे हम रीड कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू द लॉग ऑफ y टू द बेस a, x इज इक्वल टू द लॉग ऑफ y टू द बेस a। और इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा कि बेस a एज इट इज़ रहेगा और जो इस इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे x है ये बेस a का एक्सपोनेंट बन जाएगा और राइट साइड पर जो y है वो आप लिखेंगे x इज इक्वल टू द लॉग ऑफ y टू द बेस a। ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। आसान अल्फाज में जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है a टू द पावर x इज इक्वल टू y, इसका लॉगरिथमिक फॉर्म होगा x इज इक्वल टू लॉग ऑफ y टू द बेस a। सेकेंड पार्ट की तरफ आते हैं। द लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ a टू द पावर 5 इज इक्वल टू y। अब देखिए ये इस फर्स्ट स्टेटमेंट का अपोजिट है। यहाँ लॉगरिथमिक फॉर्म गिवन था, आपने इसे कन्वर्ट कर दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। यहाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है, इसे कन्वर्ट करेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म में तो बेस a ही रहेगी, ठीक है ना। और जो एक्सपोनेंट 5 है उसे इक्वेशन के राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पर एक्सपोनेंट x था वो इस इक्वेशन के लेफ्ट साइड या राइट साइड पर हो सकता है। और इसी तरह जो y है उसे आप log ऑफ y में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो इसे रीड कैसे करेंगे, 5 इज इक्वल टू द log ऑफ y टू द बेस a। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये जो आपको नज़र आ रहा है 5 इज इक्वल टू द log ऑफ y टू द बेस a इज द लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ a टू द पावर 5 इज इक्वल टू y। इसके बाद थर्ड पार्ट है log ऑफ बेस b a multiplied by log of base c b multiplied by 1 over log of base c a। इसकी जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल है। अब ये 1 के इक्वल कैसे होगी, इसे मैंने सॉल्व किया है थोड़ा सा कि जो स्टेटमेंट है वो ये है log of b into a log of base b into a multiplied by log of base c into b multiplied by 1 over log of base c into a इज इक्वल टू, आगे आपने फाइंड करना है। मैं ज़ीरो को हटा के यहाँ पे ब्लैंक स्पेस रख देता हूँ। तो अब चूंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है सो मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ 0। इसके बाद अगले स्टेप में ये जो आप 1 अपॉन लॉग ऑफ बेस c इंटू a है, इसे अगर आप इक्वेशन के लेफ्ट से राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो क्या लेंगे, इसका इन्वर्स लेंगे। यानी 1 अपॉन लॉग ऑफ बेस c इंटू a बिकम्स लॉग ऑफ बेस c इंटू a अपॉन 1। यानी जब भी आप किसी फ्रैक्शन को लेफ्ट या राइट से मूव करते हैं तो उस फ्रैक्शन का आप रेसिप्रोकल लेते हैं, यानी उसका अपोजिट लेते हैं, इन्वर्स लेते हैं। यहाँ 1 अपॉन लॉग ऑफ बेस c इंटू a है तो राइट साइड पे शिफ्ट करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा लॉग ऑफ बेस c इंटू a ओवर 1 या सिंपली लॉग ऑफ बेस c इंटू a। अब उसके बाद दोबारा मैं स्टेटमेंट को उठाता हूँ। ये जो स्टेटमेंट है मैं इसे दोबारा कंसिडर करता हूँ, यानी लॉग ऑफ बेस b इंटू a मल्टीप्लाइड बाई लॉग ऑफ बेस c इंटू b मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन लॉग ऑफ बेस c इंटू a। इसे मैंने इक्वल लिया है। ज़रा गौर करें कि लॉग ऑफ बेस b इंटू a एंड लॉग ऑफ बेस c इंटू b किसके इक्वल आ रहा है, इस ऊपर वाले स्टेप में ये इक्वल आ रहा है लॉग ऑफ बेस c इंटू a के, ठीक। तो मैंने लेफ़्ट साइड को तो दोबारा लिख दिया और इसके साथ साथ राइट साइड पे इसी लेफ़्ट साइड को मैंने सिंप्लीफाई किया है। जैसे लॉग ऑफ बेस b इंटू a मल्टीप्लाइड बाई लॉग ऑफ बेस c इंटू b मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर लॉग ऑफ बेस c इंटू ए इज इक्वल टू, इन दोनों की जगह मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, इसे रेड में कन्वर्ट कर देता हूँ। इनकी जगह मैंने क्या लिखा है, लॉग ऑफ बेस c इंटू ए। वजह क्योंकि लॉग ऑफ बेस b इंटू ए एंड लॉग ऑफ बेस c इंटू b किसके इक्वल आ रहा है, लॉग ऑफ बेस c इंटू ए। तो इन दोनों की जगह मैंने इस इक्वेशन के राइट साइड पे किसको लिखा है, जिनके इक्वल है ये दोनों, यानी लॉग ऑफ बेस c इंटू ए के इक्वल आ रहे हैं लॉग ऑफ बेस b इंटू ए मल्टीप्लाइड बाई लॉग ऑफ बेस c इंटू b। तो आपने क्या किया, इस इक्वेशन को एक्चुअली दोबारा लिख रहे हैं लेकिन इसमें कुछ आपने अमेंडमेंट की है, कुछ चेंजिंग लाई है। ऊपर आपने सॉल्व किया,
आपके पास आ रहा है log ऑफ बेस b इंटू ए इंटू लॉग ऑफ बेस c इंटू b, किसके इक्वल आ रहा है log ऑफ बेस c इंटू ए। और अब जब दोबारा आपने इस इक्वेशन को कंसीडर किया, इसमें आपने इन दोनों टर्म्स की वैल्यू को चेंज कर दिया log ऑफ बेस c इंटू ए में, क्योंकि ऊपर वाले स्टेप में क्लियर है कि log ऑफ बेस b इंटू ए और log ऑफ बेस c इंटू b log ऑफ बेस c इंटू ए के इक्वल है, राइट। और मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन log ऑफ बेस c इंटू ए एज इट इज़ आ जाएगा। सिर्फ आपने इन दोनों टर्म्स की जगह ये log ऑफ बेस c इंटू ए लिख दिया। अगला स्टेप होगा कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। मैं पेन से कैंसिल आउट करता हूँ। ये देखें log ऑफ बेस c इंटू ए एंड log ऑफ बेस c इंटू ए, ये दोनों कैंसिल आउट होंगे तो आंसर क्या होगा, 1 होगा इसका। तो इसका मतलब ये हुआ कि log ऑफ बेस b इंटू ए टाइम्स log ऑफ बेस c इंटू b टाइम्स 1 ओवर log ऑफ बेस c इंटू ए इज इक्वल टू 1। अगला पार्ट है log ऑफ बेस a इंटू यू अपॉन वी। ये एक लॉगरिथमिक लॉ है जो हमने पढ़ा था log ऑफ m अपॉन n की शक्ल में। व्हाट इज़ m, न्यूमरेटर, एंड व्हाट इज़ n, डिनोमिनेटर। तो log ऑफ m अपॉन n किसके इक्वल होगा, log ऑफ m माइनस log ऑफ n। बेस यहाँ पर a है तो log ऑफ बेस am माइनस log ऑफ बेस an। वहाँ एक्सरसाइज में चूँकि वो बेस 10 था, log ऑफ बेस 10 था, तो बेस 10 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अंडरस्टूड है कि वो बेस 10 ही के क्वेश्चंस थे जिसे हमने लॉगरिथमिक टेबल के ज़रिए सिंप्लीफाई किए थे। तो अब यहाँ पर चूँकि बेस a गिवन है तो लिहाजा हम दोनों के साथ log ऑफ m के साथ भी बेस a लिखेंगे और log ऑफ n के साथ भी बेस a लिखेंगे। क्वेश्चंस में हम बेस इसलिए नहीं लिखते थे क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि वो लॉगरिथम बेस 10 के क्वेश्चंस थे। क्लियर। आगे चलते हैं। फिफ्थ पार्ट है log ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। ये फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम है। log ऑफ m मल्टीप्लाइड बाई n किसके इक्वल था, log ऑफ m यानी log ऑफ 3 प्लस log ऑफ m log ऑफ m प्लस log ऑफ n। log ऑफ m मल्टीप्लाई बाय n इज इक्वल टू log ऑफ m प्लस log ऑफ n, यानी log ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 5। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी क्या कहते हैं इसको, MCQs बेस्ड क्वेश्चन है। मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद द कॉरस्पॉन्डिंग आइटम्स ऑफ कॉलम 2 एंड राइट्स इट्स लेटर्स A B C इन द थर्ड कॉलम। ठीक है ना, आपने इनको मैच करना है, जो सेम आंसर सही आंसर आएगा उसे आपने कॉलम नंबर 3 में लिखना है। पहला पार्ट है इसमें कि log ऑफ 5 रेज़ टू द पावर 3। अब इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम लॉ। जो थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम था जिसमें हमने ये पढ़ा था log ऑफ m रेज़ टू द पावर n, क्या करते थे, पावर n को log से पहले शिफ्ट कर देते। तो यहाँ चेक करें कि कौन सा आंसर इसके साथ मैच कर रहा है फर्स्ट पार्ट के साथ। अगर मैं 3 को नीचे उतारता हूँ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ लॉगरिथम, तो क्या बनेगा 3 log ऑफ 5, यानी ये ऑप्शन बनेगा इसके साथ। तो इसका मतलब है फर्स्ट पार्ट का सही आंसर कौन सा है, आंसर नंबर सी या ऑप्शन नंबर सी। तो मैं वो जो ऑप्शन सी है वो कॉलम सी थर्ड में यहाँ पर इंसर्ट कर दूंगा। ठीक, इसी तरह सेकंड है log ऑफ 3/4, ये वाली लॉ है m अपॉन n, तो किसके इक्वल है, log ऑफ m माइनस log ऑफ n। सो आप चेक करें log ऑफ m माइनस log ऑफ n, ये देखें log ऑफ न्यूमरेटर यानी 3 माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर यानी 4। कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, ए, तो इसके सामने थर्ड कॉलम में मैं ऑप्शन ए लिख दूंगा। इसके बाद है log ऑफ 100। देखिए log ऑफ 10 का जो log ऑफ 100 की जो वैल्यू है वो लॉगरिथमिक टेबल से आप फाइंड कर सकते हैं, वो 2 के ही इक्वल है। ठीक है ना। सो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ सही आंसर है इसका, तो हम इस 100 के सामने log ऑफ 100 के सामने लिखेंगे थर्ड कॉलम में ऑप्शन बी। इसके बाद लास्ट पार्ट है log ऑफ 3 रेज़ टू द पावर 5, बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की कॉपी है। यहाँ 5 को आप नीचे लाएंगे किस लॉ के अकॉर्डिंग, थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, log ऑफ m रेज़ टू द पावर n को पहले शिफ्ट कर देंगे, तो क्या बनेगा 5 इंटू log ऑफ 3, ये बनेगा 5 इंटू log ऑफ 3। ठीक है ना। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ई, तो आप इसके सामने ई लिख देंगे। लास्ट है log ऑफ 4 रेज़ टू द पावर 2, अगेन वही है जो इससे पहले आपने किया था log ऑफ m रेज़ टू द पावर n, आप 2 को log से पहले ले आएंगे। तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, 2 इंटू log ऑफ 4, ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, तो आप इसके सामने लिखेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, अगेन MCQs बेस्ड क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट आंसर इन गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। हर स्टेटमेंट के सामने ऑप्शंस गिवन है, आपने सही ऑप्शन को चूज करना है। ये लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट है इफ log ऑफ बेस 10 x इज इक्वल टू 4, इसे आप रीड कैसे करेंगे, 4 इज इक्वल टू द log ऑफ x विद बेस 10।
देन x इज इक्वल टू x की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे? बिल्कुल ये हम इसके पहले या दूसरे एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे, ये शायद तीसरे में। इसका जो सही आंसर है वो मैंने रेड टेक्स्ट से लिखा हुआ है 10,000। कैसे? सबसे पहले मैंने ये सोल्यूशन जो है यूँ समझे कि इसका रफ वर्क है। मैंने सबसे पहले स्टेटमेंट लिखी है log of x to the base 10 इज इक्वल टू 4। अब सबसे पहले इसे कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो बेस 10 तो एज इट इज़ रहेगा और ये जो 4 है ये बेस 10 का एक्सपोनेंट बन जाएगा और x को आप इक्वेशन के दूसरी तरफ यानी लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। इसके बाद 10 रेज़ टू द पावर 4 का मतलब है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। इसे जब आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 10,000। सो सही ऑप्शन है 4 इज इक्वल टू log of x टू द बेस 10 इज इक्वल टू 10,000। ये क्वेश्चन है लॉगरिथमिक फॉर्म और ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। आगे मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। सेकंड पार्ट है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log 34.67 इज। कैरेक्टरिस्टिक किसी भी लॉगरिथमिक वैल्यू का जो होल पार्ट होता है उसके नंबर ऑफ डिजिट से 1 माइनस करेंगे। कितने डिजिट्स है यहाँ पर? 1 2, तो 2 माइनस 1 1। तो इसका जो सही ऑप्शन है, ये मैंने 2 गलत किया हुआ है, इसका सही जो ऑप्शन है वो 1 है। कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स होल पार्ट में कितने हैं? 2 है, तो कैरेक्टरिस्टिक होगा 1। अच्छा, द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज 10। ये जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये कॉमन लॉगरिथम के क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम जो है वो कितना है? 10। अगर बेस 5 होगा तो उसे लॉग विद बेस 5 पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगर बेस 100 होगा तो उसे लॉग विद बेस 100 पढ़ेंगे। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट है लॉग ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू, ये फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम है, लॉग ऑफ एम एन ओ, ठीक है ना। जैसे लॉग ऑफ ए बी किसके इक्वल है? लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। जो लॉ थी लॉगरिथम की फर्स्ट लॉ वो ये थी कि लॉग ऑफ एम मल्टीप्लाई बाय एन इज इक्वल टू लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन। और अगर 3 अल्फ़ाबेट्स हो तो फिर लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन प्लस लॉग ऑफ ओ, या जिस तरह यहाँ पर 3 अल्फ़ाबेट्स है ए बी सी, तो लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी प्लस लॉग ऑफ सी। ये लॉ भी ठीक नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है लॉग ऑफ ए बी सी, तो इसके बीच में प्लस साइन आना चाहिए, तो इसलिए जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद कह रहे हैं कि साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.00675 एस। आपने इसका साइंटिफिक नोटेशन निकालना है, ये भी हम कर चुके हैं। साइंटिफिक नोटेशन के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म था वो था a रेज़ टू द पावर a मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर n। यानी इसमें जो a है ये जो नंबर है इसकी जो वैल्यू है वो 1 से लेस नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर नंबर क्या आ रहा है? 1 से लेस आ रहा है, 0.00675। तो इसे 1 या 1 से ग्रेटर लाने के लिए क्या करेंगे? हम इस डेसिमल पॉइंट को 1 2 3 डिजिट्स राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। फर्स्ट करें मैं डेसिमल पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करता हूँ, तो अब नंबर क्या बनेगा? ये डेसिमल यहाँ से हट जाएगा, नंबर बनेगा 6.75। बिल्कुल सही, ये नंबर 1 या 1 से ग्रेटर है बट 10 से लेस है। तो साइंटिफिक नोटेशन के रूल्स में हमने यही पढ़ा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इस डेसिमल पॉइंट को 3 डिजिट्स राइट साइड पे शिफ्ट करना होगा। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप वो लेसन की वीडियो देख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन की, वहाँ मैं डिटेल्स के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इस डेसिमल पॉइंट को 3 डिजिट्स राइट साइड पे मूव करना है, तो नंबर बनेगा 6.75। अब कितने डिजिट्स मूव किया था मैंने? 3 डिजिट, तो साइड पे मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -3 आ जाएगा। 10 रेज़ टू द पावर +3 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम डेसिमल को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं। अगर आप डेसिमल को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो फिर 10 पावर प्लस में आएगा। राइट साइड पे शिफ्ट करने से 10 पावर माइनस में आएगा। लेफ्ट साइड पर डेसिमल को शिफ्ट करेंगे तो 10 पावर प्लस में आएगा। तो 4 ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शन नंबर 1 जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही आंसर होगा।